नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। चंद्रयान-3 की सफलता के साथ ही पॉलिटिक्स भी गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस में इसकी सक्सेस का क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। कांग्रेस ये एहसास कराने में जुटी है कि नेहरू के कार्यकाल में अगर अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव न रखी जाती तो यहाँ तक पहुँचना मुमकिन नहीं था। वहीं बीजेपी इसका श्रेय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने में लगी हुई है। सच तो यह है कि चुनाव के माहौल में हर किसी चीज को चुनावी रंग में रंग दिया जाता है। दोनों पार्टियों के श्रेय के लिए होड़ शामिल होने के पीछे की यही वजह मानी जा रही है। कुछ ही समय में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। फिर अगले साल लोकसभा चुनाव होगा। कांग्रेस को पता है कि बीजेपी चंद्रयान-3 की सफलता का क्रेडिट अपने खाते में रखने की पुरजोर कोशिश करेगी। यही कारण है कि कांग्रेस नेहरू का जिक्र कर उसे पूरा क्रेडिट खाने में रोकने से लगी हुई है। दरअसल चंद्रयान-3 की सफलता ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। इतिहास में जो कोई नहीं कर सका उसे भारत ने कर दिखाया। इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत की ताकत का लोहा मनवाया है। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग होते ही देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। साथ ही इसकी सफलता का श्रेय लेने की होड़ भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया में यह होड़ साफ दिखाई दी। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा, चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। PM मोदी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी अलग अनोखी पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर खरा उतर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, जैसे कि दुनिया चंद्रयान-3 की ओर से अंतरिक्ष में भारत के युग की पटकथा देख रही है। मैं इस मिशन को ऐतिहासिक सफलता बनाने के लिए इसरो और हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल भारतीय प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है, बल्कि अंतरिक्ष क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने के लिए अमृत काल के माध्यम से भारत की यात्रा की शुरुआत भी करती है। जैसे कि PM नरेंद्र मोदी जी ने कल्पना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तुरंत ही समूचे देशवासियों के साथ इसरो टीम को बधाई दी। पूरे देश ने फोन पर उन्हें इसरो प्रमुख S सोमनाथ को शुभकामनाएं देते हुए देखा। PM मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्रीय जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। बीजेपी के तमाम आला नेता के बयान देखे जाएं तो चंद्रयान-3 की सफलता के साथ PM मोदी का भी जिक्र शामिल हो गया है। इस पॉलिटिकल माहौल में कांग्रेस का छटपटाना लाजमी हो गया। उसे लगने लगा कि कहीं बीजेपी चंद्रयान-3 की सफलता का श्रेय अकेले न ले ले। ऐसे में उसने नेहरू की उपलब्धियां गिनाना शुरू कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देशवासियों को बधाई देने के साथ नेहरू का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ये उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि साइंटिफिक टेम्पर ही एक स्वतंत्र राष्ट्र के विकास की भावना को आगे बढ़ा सकता है। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया में 1962 के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा देने की पॉलिसी को याद किया। कुछ महीने में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं। फिर अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस को डर है कि कहीं बीजेपी चंद्रयान-3 की सफलता का पूरे श्रेय न खा जाए। यही कारण है कि नेहरू और इंदिरा के कार्यकाल में स्पेस बेस साइंस के क्षेत्र में हुए कामों को याद दिलाने की पूरी ताकत से कांग्रेस जो है यहाँ पर जुट गई है और देखा जा रहा है कि इसको पूरी तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर चुनावों की तैयारी की जा रही है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।